टेंशन का एरिया आपका रहता है, दीज एरियाज आर योर जोन ऑफ टेंशंस, योर इकोटोन्स, जहाँ पे आपके हर स्पीशीज जो हैं दे विल फाइट टू सर्वाइव, ठीक है। तो यू विल हैव कि these areas are the areas of junctions as well as the areas of tension, ठीक है। So because they usually allow the organisms from both the sides to live there, ठीक है। So these are your zones of tension। इसी की वजह से we had this particular term which is called as your edge effects, ठीक है। edge effect जब आप बात करते हैं, ठीक है, विल डिस्कस दिस हियर ओनली। एज इफेक्ट्स का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दिस वाज योर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दिस वाज योर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। दिस विल बी योर इकोटोन, ठीक है। ये जो आपका इकोटोन होगा, इसमें क्या होगा कि आपके स्पीशीज जो है यहाँ से भी दे आर लिविंग और यहाँ से भी दी स्पीशीज आर लिविंग। तो व्हेन यू सी इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है, द इकोटोन विल हैव मोर डेंसिटी compared to either side of the ecosystems, ठीक है। be it either your grasslands or be it either your forest, you will always have more number of species in your ecotones, ठीक है। so this is termed as your edge effect, ठीक है, कि जब भी आप एक particular ecosystem के edge पे जब जाएंगे तो उस edge पे only you will find the maximum number of species to be present there, ठीक है। जैसे be it cases of your marine life में हमने देखा था कि maximum marine life is found on your continental shelf, which is more or less my ecotone between your aquatic and marine, ठीक है, आपको वहाँ पे जो है दिखता है। Similarly you will find always कि on the edges you will find कि maximum species are living, ठीक है। Similarly you will find कि birds are found mostly in your wetlands, ठीक है। आपको जो wetlands होगा which is a transitional zone between your say forest और marine life आप अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो you will find कि a lot of birds will be there in your wetlands, ठीक है। forest में they can survive, लेकिन you will find a lot of birds, they will be more migratory birds really, not migratory, even common birds also you will find कि ज़्यादातर birds आपको जो दिखती हैं they will either be in your either woodlands, ठीक है। आपका जो ओपन फॉरेस्ट होगा वहाँ पे आपको दिखेगी या फिर आपको वहाँ दिखती है। द रीज़न वुडलैंड्स में मिलने का ये भी रहता है कि यू नीड स्पेसेस टू फ्लाई, ठीक है। जब बहुत डेंस फॉरेस्ट हो जाएगा तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर बर्ड्स ऑल्सो टू फ्लाई, है ना। फॉर ओपन फॉरेस्ट आपका वुडलैंड्स वगैरह रहता है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम ऑल्सो टू फ्लाई, ठीक है। देन जो हम इकोसिस्टम्स की बात कर रहे थे, ठीक है, तो what we are seeing कि the question which was asked was this, ठीक है, कि when you are moving from a particular place to which particular place, that is why I was asking कि question क्या पूछा था। if you are moving from aquatic to that, initially you will have a dominance of aquatic species, ठीक है। later on if you are moving to say land, you will have a dominance of your land species, ठीक है, from the origin source का जो आपका dominance रहेगा। डिफाइन इन द बाउंड्री एक्चुअली, ये आप बोल रहे हो जैसे 5 मीटर की जगह होगी मान लो ट्रांजिशन, तो शुरू के 2 मीटर तक इसका, इधर हाँ। के शुरू के 2 मीटर का इसका, तो जिसका जहाँ से आप मूव कर रहे हैं वहाँ से उसका डोमिनेंस जो है कम होता जाएगा, ठीक है। जो अदर वाले स्पीशीज का उसका डोमिनेंस जो है वो आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट वाज योर इकोक्लाइन, ठीक है। जैसे हमने ये लाइन कहाँ देखा था, थर्मोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, है ना, वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स। तो इकोक्लाइन इज ऑल्सो सिमिलर थिंग कि जहाँ से यू विल फाइंड कि देर इज अ ट्रांजिशन, ठीक है। आपका जो देर इज इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज का कॉम्पोजिशन, इन टर्म्स ऑफ आपके इकोसिस्टम्स का रहना, ठीक है, जो एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में आपका चेंज हो रहा है, दैट इज टर्म्ड एज योर इकोक्लाइन, ठीक है। जैसे इकोटोन आपका हो गया, उसी तरीके से देर विल बी दिस इमेजिनरी जोन, जिसको वी आर कॉलिंग इट एज योर इकोक्लाइन, जहाँ से आपका एक इकोसिस्टम जो है इट गिव्स वे टू योर अनदर इकोसिस्टम। इट इज नॉट, इट इज ऑलमोस्ट द सेम टर्म, इकोक्लाइन एंड इकोजोन्स आर सेम, ठीक है। imaginary line and that will be an area. It is more related with, it is more related to, ecotone is more related with your species living. Ecocline is more associated with your area or your ecosystems, ठीक है। It is more
विथ रिस्पेक्ट टू इकोसिस्टम की एक इकोसिस्टम यहाँ पे ऐसा था, अब इकोसिस्टम जो है इस तरीके का बदल गया आपका दूसरा, ठीक है। द नेक्स्ट वन वाज योर एज इफेक्ट्स विच यू हैव सीन, ठीक है, कि एज इफेक्ट्स रिफर्स टू योर चेंज इन पॉपुलेशन दैट अकर्स एट द बाउंड्री ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है। यू विल फाइंड कि बोथ नंबर ऑफ स्पीशीज as well as the population density is much greater from either of the sites in your ecotones. This is only which is called as your edge effects, कि आपके सराउंडिंग एरिया से वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी भी आपकी करस्पॉन्डिंगली ज़्यादा हो जाएगी, तो यू विल हैव सच टाइप ऑफ थिंग टू बी टर्म्ड एज योर एज इफेक्ट्स, ठीक है। ठीक है, सो I've discussed this. The next is your ecological niche. Niche क्या होता है? So when a species moves from one place to another for a particular purpose, like for reproduction, they moved to a particular place and then came back to that place where they reproduce. That place is known as niche. Or The habitat basically of the species. It's not only habitat, it is more related to function actually. ठीक है, niche in terms of your environment and every in general also this is a common term niche which is associated with a function. कि जैसे मैं अगर पूछूं कि आपका niche क्या है, ठीक है, so maybe your niche will be your civil engineer, ठीक है, so that will be your particular niche कि आपका function unique function in a society आपका क्या है, ठीक है, that will be your unique function, ठीक है। तो every organism in the your ecosystem or your whole biomes they'll have a particular niche, ठीक है, कि सबका एक particular niche होगा, so that we are terming it as to your ecological niche, ठीक है। like you will find कि in terms this is a very famous example for your niche, जब आप देखते हैं so there is different types of warbler birds are there, ठीक है, they are found in your higher latitudes, ठीक है, टाइगर फॉरेस्ट वगैरह में आप जो है you will find these birds to be there, ठीक है। तो there are 3 different types of birds and all these 3 different types of birds they eat insects from different heights, ठीक है। तो ये जैसे जो आपकी बर्ड है they will try and eat on your lower sides, ये जो है आपका मीडियम हाइट पे they eat and they eat on your higher heights, ठीक है, टॉप पे जो है ये they have your all the insects, तो this is termed as their niche, कि इनका जो फंक्शन है इट इज़ दैट यूनिक फंक्शंस विच दे आर एबल टू डू, ठीक है। इसी तरीके से हर एक पर्टिकुलर हैबिटेट में यू विल हैव दैट यूनिक नीश, कि सबका एक पर्टिकुलर एक नीश रहेगा, ठीक है, ठीक है। सो योर नीश इज हाँ योर फॉर द स्पीशीज ओनली, ठीक है, हाँ, ठीक है। सो एवरी नीश जो है इट इज़ द रोल ऑफ दैट स्पीशीज विच इट प्लेज, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, वहाँ पे जो एक पर्टिकुलर रोल जो वो प्ले कर रहे हैं, ठीक है, उसको जो है हम कहते हैं इट इज टर्म्ड एज योर नीश। And this is a very general term also you can use in your essays, GS में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी कॉमन टर्म अगर आप देखते हैं, बिकॉज इट रिलेट्स टू योर स्किल, आपका फंक्शन से आप वो रिलेट करते हैं। यू कैन ऑलवेज एसोसिएट इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ की आप जब बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया की जब आप बात करेंगे, ठीक है, बीट आप कोस्टल एरियाज़ की आप बात कर रहे हैं, किसी एरिया में जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा मिल रहा है, सो ऑल दोज विल बिकम इट्स नीश, जहाँ पे भी एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इज देयर, बिकॉज दैट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी विल ओनली बी डूइंग अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ फंक्शन, तो उस पर्टिकुलर एरिया में वो डिस्टिंक्ट टाइप का फंक्शन वो कर रहा होगा, तो दैट विल बिकम इट्स नीश, ठीक है। तो यू हैव नीश, इट रिफर्स टू योर यूनिक फंक्शनल रोल, ठीक है, आपका जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का जो भी एक यूनिक फंक्शनल रोल है एक हैबिटेट या इको सिस्टम में, ठीक है। The next we'll move on to is your functions of ecosystem, ठीक है। functions of ecosystem में जब हम बात करते हैं तो you have broadly these 4। सबसे पहला जो होता है is your ecological succession, ठीक है, कि एक के बाद अगला आपका there is a succession, we'll see that also, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है in terms of ecological succession। broadly you have your प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, टर्शियरी सक्सेशन, इस तरीके के सक्सेशन होते हैं,
ठीक है. द नेक्स्ट इज योर होम्योस्टैसिस. ठीक है, होम्योस्टैसिस आपको पता है एज अ कॉमन टर्म विच इज़ यूज्ड कि आप क्या करने की कोशिश करते हैं, स्टेबिलिटी है. ठीक है, यू ट्राई एंड ब्रिंग बैक योर स्टेबिलिटी. ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए वी हैव डिस्कस इन दिस क्लास यू हैव नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल. ठीक है, विल डिस्कस जब होम्योस्टैसिस विल डू. ठीक है, विल डिस्कस दैट. द नेक्स्ट आपका जो फंक्शंस है इट इंक्लूड्स योर एनर्जी फ्लो. ठीक है, एनर्जी फ्लो विल बी फ्रॉम योर फूड चेन्स. ठीक है, बी इट आइदर फ्रॉम योर फूड चेन हो जाएगा, फूड वेब हो जाएगा. विल सी इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑल्सो विल बी पार्ट ऑफ योर एनर्जी फ्लो कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह आपका एनर्जी ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस. द नेक्स्ट इज योर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. ठीक है, विच आर योर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जो आपकी अलग अलग साइकिल्स रहेंगी जिसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज कॉमनली आस्क्ड इज योर नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, और कोई साइकिल इतना नहीं पूछा जाता बिकॉज अदर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें टर्म्स नहीं है इस तरीके के. दे कैन बी आस्क्ड इन योर मेंस बट आई डोंट थिंक सो दैट इजी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर मेंस. ठीक है, तो नाइट्रोजन ओनली इज अ डिफिकल्ट पार्ट. उसमें भी 2 ही 3 बैक्टीरिया, वही नाम याद करने हैं आपको. ठीक है, वही पूछे आपके जाते हैं. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ योर इकोसिस्टम. विल सी ईच वन इन डिटेल अब. ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ योर इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन जो आप टर्म देख रहे हैं, दिस टर्म विल ओनली टेल यू कि इट इज सिग्निफाइंग कि एक इकोलॉजी, एक तरीके का आपका जो इकोसिस्टम है, दिस इज नाउ सक्सीडेड बाय योर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, कि पहले यहाँ पे एक तरीके का इकोसिस्टम रह रहा था ओवर अ पीरियड, बी इट आइदर कि आपका कोई फिजिकल चेंजेस आए. ठीक है, और एल्स देयर वाज द वेदरिंग, कुछ और चीज़ें आई जिसकी वजह से देयर वाज अ सक्सेशन. तो उस तरीके का जब आप देखते हैं इन एन इकोसिस्टम, इट इज टर्म्ड एज योर इकोलॉजिकल सिस्टम. कि आपका एक तरीके का प्रोसेस जिसमें आपकी प्लांट्स एंड एनिमल की जो स्पीशीज थी पर्टिकुलर एरिया में जो रह रहे थे, दे वर नाउ रिप्लेस्ड और चेंज्ड. ठीक है, इन टू यार अनदर टाइप. ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइप के जो एनिमल्स एंड प्लांट जो रह रहे थे उनको किसी भी रीज़न की वजह से आपने उसको चेंज कर दिया. सो दैट इज टर्म्ड एज योर इकोलॉजिकल सक्सेशन. ठीक है, तो जो सबसे पहले आप जो देखेंगे यू विल फाइंड कि देयर इज़ अ चेंज इन योर वेजिटेशन. कि जब भी आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन आएगा तो वहाँ पे जिस तरीके का वेजिटेशन आपको मिल रहा था, सबसे पहले यू विल फाइंड कि जो वेजिटेशन आया है उसमें देयर इज ए मार्क्ड चेंज. यू विल सी अ विजिबल चेंज इन योर वेजिटेशन विच विल बी देयर. ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका सक्सेशन होगा तो यू विल हैव फर्स्ट स्पीशीज. ठीक है, जिसको हम लोग पायोनियर स्पीशीज कहेंगे. ठीक है, विल सी दैट. ठीक है, जो सबसे पहला विच विल स्टार्ट योर सक्सेशन. ठीक है, there will always be a people or always be a factor or always be a species which will start. ठीक है, कि अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पे, या फिर अभी तक यहाँ पे इस स्पीशीज ही रह रही थी, will start that. ठीक है, तो जब आप वो करेंगे so that will be your pioneer and then you will have कि जब stability आ जाएगी you will be your climax community. कि जब एकदम आपका फाइनल जो स्टेबल आ गया आपका after ecological succession you will find कि now no more difference is observed over a period. Now the species are stable, so those species are termed as your climax communities. ठीक है, तो जो फर्स्ट प्लांट हम जो डिस्कस कर रहे थे कि दो फर्स्ट प्लांट विच विल बी colonizing is termed as your pioneer community, और जो फाइनल है उसको we termed it as your climax community. ठीक है, और the next is ठीक है, the all the species which are in your succession. ठीक है, कि हर एक ट्रांजिशनल कम्युनिटी जो आएगी एक पर्टिकुलर बिटवीन योर पायोनियर एंड क्लाइमेक्स, दे आर टर्म्ड एज योर सेरल कम्युनिटीज. ठीक है, कि आपकी एक के बाद एक जो कम्युनिटीज आ रही हैं दे आर टर्म्ड टू बी योर सेरल कम्युनिटीज. ठीक है, तो जब आप सक्सेशन के बारे में बात करेंगे तो यू विल फाइंड कि सब कुछ जो है इट इज़ चेंजिंग. ठीक है, आपका यूजुअली जो आप देखते हैं इट इज़ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. इट कैन बी आइदर वे ऑल्सो. ठीक है, यू कैन रिड्यूस ऑल्सो. ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो आपकी कम भी हो सकती है, लेकिन इन जनरली जो आप देखते हैं सक्सेशन में देयर इज ए इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. ठीक है, आपका जो न्यूट्रिएंट्स जो है दे विल शिफ्ट. ठीक है, आपका न्यूट्रिएंट्स विल राइज, यू विल हैव more number of plants के बाद में you will have more interaction, you will have more number of animals and बाकी सारी चीज़ें जो आपकी diversity will increase. ठीक है, तो you will find कि succession would occur faster in area in the middle of large continents. क्यों?
पढ़िए, लिखा हुआ है द रीज़न इज दिस ओनली, ठीक है, कि विल फाइंड कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन। एक सक्सेशन होता है जो खुद की स्पीशीज ही करती हैं, ठीक है, दो स्पीशीज विच आर लिविंग देयर ओनली विल रिजल्ट इनटू अ न्यू टाइप ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिया के केस में हो गया या किसी और के केस में हो गया, देयर इज अ रिवोल्यूशन विच कम्स फ्रॉम विद इन, ठीक है, कि आप खुद ही से रिवोल्ट करके आप एक नई तरीके के सोसाइटी या कम्युनिटी बनाते हैं। सो दैट विल बी वन टाइप ऑफ सक्सेशन। उससे ज़्यादा आसान होता है कि बाहर से कोई आके करेगा, तो इट विल बी मच फास्टर, है ना। अगर बाहर से इम्पैक्ट आके आपका कोई करेगा तो आप जो चेंज देखेंगे वो ज़्यादा आप देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इन केसेस ऑफ इराक, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में अगर आप इंटरनल आप देखते हैं कोई चेंज देखने के लिए तो इट माइट हैव टेकन लॉन्गर, लेकिन यूएस व्हेन इट केम फ्रॉम आउटसाइड एंड अटैक्ड, यू सीइंग अ विजिबल चेंज वेरी शॉर्टली। आपको 10 साल 15 साल में एकदम से आपको चेंज दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप इंटरनल देखने की कोशिश करेंगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसीलिए यू विल फाइंड कि सक्सेशन जो है यूजुअली इट अकर्स फास्टर इन द मिडिल ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि यू विल हैव, हाँ, बाहर हर डायरेक्शन से वहाँ पे यू कैन हैव एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में हर डायरेक्शन से आपके जो है आइदर बी इट डिफरेंट प्लांट स्पीशीज है, उस तरीके से सारी जो है दे कैन कम, ठीक है। तो यूजुअली व्हाट इज ऑब्जर्व्ड कि अपार्ट फ्रॉम पेरिफेरीज आपका जो सेंटर है वहाँ पे जो आपका सक्सेशन जो है दे आर रिलेटिवली फास्टर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वी विल कॉल इट एज योर प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन पता चल गया कि जो सबसे पहले हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन इज डन बाय योर विच स्पीशीज, प्लांट्स, एंड दो स्पीशीज आर टर्म्ड एज योर पायोनियर, ठीक है। तो पायोनियरिंग स्पीशीज जो है आपकी प्राइमरी सक्सेशन जो है वो करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी योर प्राइमरी सक्सेशन का एन एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ योर रॉक्स, ठीक है। कि सपोज दिस वॉज योर रॉक, ओवर अ पीरियड यू विल फाइंड कि देर आर वेदरिंग, बहुत सारा वेदरिंग होगा, थोड़ा पानी आएगा, उस पानी पे यू विल हैव फॉर्मेशन ऑफ योर लिचेंस, ठीक है। दोज लिचेंस विल अगेन you will find कि small plants and lichens will grow, then slowly and slowly you will have grasses, है ना, shrubs वगैरह इस पे grow करेंगे, and then over a period you will find कि trees will grow on that bare rock, ठीक है। तो इस तरीके का आपका एक succession होता है, and when you will have a trees, these trees जब आपके large quantity of trees are there, kind of forest will become, so that will be known as your climax species, कि अब जो है it is more of a stable your इकोलॉजी, ठीक है। अब वो इसमें ब्रॉडली आपको चेंजेस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वी मूव्ड फ्रॉम योर बेयर रॉक टू योर मेनली फॉरेस्ट, ठीक है। सो दैट इज योर इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका योर प्राइमरी जो आप पायोनियर स्पीशीज देखेंगे विल बी योर लिचेंस, ठीक है। सो दीज लिचेंस विल बी योर पायोनियरिंग स्पीशीज, योर क्लाइमेक्स स्पीशीज विल बी योर ट्रीज, ठीक है। तो जब आप प्राइमरी सक्सेशन की बात करते हैं तो we say कि it takes place over an area जहाँ पे there was no community which was existed before, वहाँ पे अभी तक कोई भी community पहले आपकी नहीं रह रही थी, ठीक है। so examples are all these, ठीक है। you can have rocks, ठीक है, डेल्टा के areas जहाँ पे कोई भी अभी तक नहीं रहता था, ठीक है। then you will have examples of these pioneering species, ठीक है। then we'll move on to your secondary succession। primary succession समझ में आ गया था। देन सेकेंडरी सक्सेशन होता है कि जो प्राइमरी सक्सेशन के ऊपर हो रहा है, ठीक है। जैसे ये आपका प्राइमरी सक्सेशन हो गया था, इसके ऊपर जितना आपका सक्सेशन होते जाएगा ऑल दोज विल बी बिकमिंग पार्ट ऑफ योर सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। तो सेकेंडरी सक्सेशन आर आफ्टर द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ योर एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, ठीक है। आपका जो एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, ठीक है, उसके डिस्ट्रक्शन के बाद आपका जो हो रहा है विल बी योर सेकेंडरी सक्सेशन। डिस्ट्रक्शन क्यों होना चाहिए? उसका सक्सेशन होना चाहिए। हाँ, अगर आपका जैसे, हाँ, तो इट विल बी ओनली आफ्टर, क्या कहते हैं, दिस पर्टिकुलर स्पीशीज आर, क्या कहते हैं, कम्प्लीटली ओवरटेकन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मेजॉरिटी की कौन से स्पीशीज आपकी अब वहाँ पे सर्वाइव कर रही हैं, यू मे हैव कि लिचेंस विल नॉट बी देयर, ठीक है। और एल्स यू कैन हैव सेकेंडरी सक्सेशन इन प्लेसेस जहाँ पे ऑलरेडी यू हैड अ कम्युनिटी, ठीक है। यू कैन हैव कि आइदर कि जहाँ पे आपका प्राइमरी सक्सेशन हुआ है उसके बाद में यू कैन हैव सेकेंडरी सक्सेशन, और एल्स यू कैन हैव एन एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जिसके ऊपर आपका सक्सेशन हो रहा है। सो प्राइमरी सक्सेशन ऑलवेज विल बी डन एट प्लेसेस जहाँ पे यू हैड नो कम्युनिटी बिफोर, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन विल ऑलवेज बी
जहाँ पे आपका देर वॉज अ कम्युनिटी आइदर बिकॉज ऑफ अ प्राइमरी सक्सेशन और पहले से आपकी जो कम्युनिटी रह रही है, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि इट कैन बी रिजल्ट ऑफ दीज थिंग्स, जैसे फॉरेस्ट फायर आपका हो सकता है, ठीक है, ड्रॉट्स वगैरह, या फिर यू कैन हैव अ ह्यूमन इंटरवेंशन, उसकी वजह से यू कैन फाइंड कि देर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ योर ओरिजिनल कम्युनिटी। अब जो नई स्पीशीज बनेंगी दे विल बी योर सेकेंडरी सक्सेशन। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ सक्सेशन विच विल बी फास्टर, है ना। सेकेंडरी सक्सेशन विल ऑलवेज बी फास्टर, प्राइमरी सक्सेशन जो है विल ऑलवेज बी स्लोअर, है ना। इट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि वहाँ पे बेयर रॉक था आपका, वहाँ पे बेयर ऐसी एक जगह थी जहाँ पे कोई भी कम्युनिटी डेवलप नहीं हुई थी, वहाँ पे अब आपको यू नीड टू डेवलप अ टाइप ऑफ स्पीशीज, ठीक है, आपको वहाँ पे हैव टू सर्वाइव। तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा ऑफ अ न्यू इकोलॉजी दैट विल टेक टाइम कंपेयर टू योर सेकेंडरी सक्सेशन विच इज टेकिंग प्लेस ऑन अ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरियाज, ठीक है। तो दिस इज अ कॉमन मिस्टेक विच पीपल डू, क्योंकि आपको मीनिंग अगर क्लियर नहीं होगा तो यू विल हैव कि कौन सी स्पीशीज विच टेक मोर टाइम टू ग्रो की तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी नहीं, विच विल टेक मोर टाइम टू ग्रो में आप सोचेंगे तो यू विल फाइंड कि ट्रीज विल टेक मोर टाइम टू ग्रो। जो गलती आपकी हो जाती है वो आप लोग यू विल से इन टर्म्स की कौन सी स्पीशीज आर ग्रोइंग, ठीक है। तो मॉसेस, लिचेंस, एल्गे दे विल टेक वेरी लेस टाइम टू ग्रो, है ना। तो जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेशन विल टेक प्लेस फास्टर, विच टेक प्लेस स्लोअर, तो लोग जो एज्यूम कर लेते हैं वो बस ये एज्यूम करते हैं कि ग्रोथ होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट विल टेक मोर टाइम, है ना, rather than your growth of algae, fungi, lichens वगैरह, ठीक है। तो उसी के लिए लोग ये बोल देते हैं कि which will take more time में you have secondary succession। just make sure कि secondary succession और primary succession का root क्या है, ठीक है। you have to start from your ancient time, ठीक है। अभी से आपको नहीं देखना है कि अभी अगर आपका मॉसेस, लिचेंस कितने टाइम पे ग्रो हो रहा है, you have to take कि कब से वो ग्रो होने के लिए इट वॉज ऑलरेडी देयर, ठीक है। एंशिएंट टाइम में कुछ नहीं था, अभी आके मॉसेस एंड लिचेंस हैव ग्रोन, तो इट माइट हैव टेकन मिलियन ईयर्स, इट माइट हैव टेकन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो वो पूरा टाइम उसके लिए रहेगा, ठीक है। तो ऑलवेज जो आंसर रहेगा विच विल बी दैट ओनली, जो आप लोगों ने दिया है कि प्राइमरी सक्सेशन विल ऑलवेज बी वेरी स्लोअर, ठीक है। योर सेकेंडरी सक्सेशन विल ऑलवेज बी कंपेरेटिवली मोर फास्टर, ठीक है। Question will पूछा कि which species will take more time to नहीं, they will not ask that because that is very straightforward, they will ask, ठीक है, कि which species will take more time। और अगर algae और trees में से पूछ लेंगे तो obviously the answer is very straightforward, ठीक है। इसका एक ऑप्शन था लेजेंड्स, तो सही था, उसमें था कि ऐसा क्या इंडिकेटर है एटमॉस्फेयर में जो कुछ डिप्लीट होता है, तो हम लोग सबसे पहले उसको देख के बता सकते, ठीक है। देन यू हैड योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन में विच वी हैव डिस्कस्ड कि प्राइमरी सक्सेशन यूजुअली अकर्स ऑन योर बेयर रॉक्स, ठीक है, कि जहाँ पे अभी तक कुछ नहीं था, वेयर सेकेंडरी सक्सेशन इज डेवलपिंग ऑन अ वेल डेवलप्ड सॉइल वॉज देयर, ठीक है। उसके ऊपर जो है आपका वो सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होता है। तो दिस इज द रीजन वाई योर सेकेंडरी सक्सेशन इज रिलेटिवली फास्टर, ठीक है। इट इज वेरी फास्ट कंपेयर टू योर प्राइमरी सक्सेशन। देन वी हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्सेशन, जो हमसे इट हैज़ बीन आस्क्ड कि ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है। तो जो हमने बोला कि ऑटोजेनिक इज अ टाइप ऑफ सक्सेशन विच वी डू फ्रॉम द स्पीशीज विच आर लिविंग देयर ओनली, ठीक है, खुद से जो आप सक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो विच आर बॉट बाई योर लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इटसेल्फ, ठीक है। जो लोग वहाँ पे रह रहे थे वही अगर उस तरीके का सक्सेशन लेकर आएंगे, सो दोज आर टर्म्ड एज योर ऑटोजेनिक। और जो बाहर से अगर सक्सेशन हो रहा है, सो दैट इज टर्म्ड एज योर एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। अगर फार्म्स है तो वो भी एक सक्सेशन का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे अगर हमें पहले वीट की क्रॉप ग्रो करनी तो उसके बाद फिर सीजन चेंज हुआ तो हमने क्रॉप चेंज कर दी टाइप, तो वो भी सक्सेशन, हाँ, इट विल बी योर सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जांपल हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्योंकि आप कर रहे हैं तो इट विल बी एलोजेनिक, है ना आपका, इट विल बी अ फोर्स्ड टाइप ऑफ सक्सेशन, ठीक है। तो
देन यू विल सी कि ऑटोजेनिक सक्सेशन जो होता है खुद से होता है, तो मेजर ड्राइविंग फोर्स इज योर बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, कि जो स्पीशीज उसमें रह रहे थे दे विल ओनली फोर्स द चेंज, ठीक है, कि वही जो है दे विल फोर्स द चेंज इन द इकोलॉजी देयर, वेयर एज इन एलोजेनिक यू विल सी कि दे आर ब्रॉडली ड्रिवन बाय योर अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। जब आप इन ब्रॉड केसेस में जब आप एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो यू विल फाइंड कि जब भी आपका से फायर आएगा, फ्लड आएगा, यू कैन हैव वॉल्केनोज, ठीक है, आपके उस तरीके से यू विल फाइंड कि देयर इज़ अ चेंज इन योर इकोसिस्टम, तो वहाँ पे एलोजेनिक सक्सेशंस आर देयर, ठीक है। देन यू हैव दिस टाइप ऑफ सक्सेशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। इसमें क्या होगा? फायर फ्लड तो नेचुरल ही है। हाँ, बट दे आर नॉट बायोटिक ना, दे आर अबायोटिक, है ना। ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशंस में क्या होगा? प्लांट्स प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी क्या क्या? प्लांट्स एंड वो प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर करेक्ट, लेकिन क्या वैरायटीज हो जाएंगी सर? किसमें? ट्रीज की वैरायटी किसके बाद? यू आर पार्शियली करेक्ट। किसके बाद? आफ्टर, जब आपका सक्सेशन हो गया है, सक्सेशन होने के बाद, हाँ, जो आपके क्लाइमेक्स में अगर आप देख रहे हैं तो क्या डोमिनेंट स्पीशीज है आपकी, ठीक है, तो जिसमें आपके इफ योर ग्रीन प्लांट्स आर इन ग्रेटर क्वांटिटी यू टर्म दैट टू बी योर ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, ठीक है, और एल्स अगर आपका हेट्रोट्रॉप्स आर इन ग्रेटर क्वांटिटी इट इज टर्म्ड एज टू बी हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशंस, ठीक है। देन इन टर्म्स ऑफ योर प्लांट्स, ठीक है, जब आप देखते हैं कि जहाँ पे भी आपका ड्राई एरियाज में होता है, ठीक है, जो बेयर रॉक पे आपका होगा, तो वी आर डिफरेंट टर्म्स, ठीक है, यू हैव ज़ेराच एंड हाइड्राच, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर ड्राई एरियाज, जिसमें हमने ज़ेरोफाइटिक अडेप्टेशन हमने डिस्कस किया था, तो सिमिलरली दैट टर्म इज देयर कि जहाँ पे भी आपका सक्सेशन हो रहा है, जहाँ पे यू हैव अ ड्राई एरियाज, ठीक है, जो लैंड में हो रहा है, जहाँ पे यू हैव वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो वहाँ पे जब भी इस तरीके का सक्सेशन होता है तो इट इज़ टर्म्ड एज योर ज़ेराच, और जहाँ पे भी आपके पानी के वाटर बॉडी पे होगा, ठीक है, विल सी एग्जांपल ऑफ हाइड्राच, ठीक है, तो ये आपका होता है, ठीक है। ठीक है, जब आप वाटर की बात करते हैं, जो सक्सेशन होता है इट इज़ वेरी कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन टर्म्स ऑफ लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह जो आपके यहाँ पे या फिर विलेजेस में आप कहीं पे भी देखेंगे, यू विल फाइंड कि दिस टाइप ऑफ सक्सेशन विल टेक प्लेस। क्या होता है? योर न्यूट्रिएंट कंटेंट इन वाटर विल इंक्रीज किसी भी रीज़न से, बीट आइदर पॉल्यूशन, बीट आइदर नेचुरल, हाँ, यूट्रिफिकेशन इज टर्म्ड एज द प्रोसेस जहाँ से आप न्यूट्रिएंट्स उसमें इंक्रीज करते हैं। जैसे ही आपके न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होते हैं, व्हाट इट रिजल्ट्स इज कि इट रिजल्ट्स इन, पहला तो आपके हाँ एल्गे का ग्रोथ इट प्रमोट्स, सेकेंड व्हाट इट डज इज इट इंक्रीजेज योर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अभी तक आपके अगर ओनली योर स्मॉल ग्रासेस वर ग्रोइंग, तो अब जो है आपके अगर इफ इट इज शैलो वाटर बॉडी तो यू विल हैव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, आपके जो एजेस से यू विल फाइंड कि प्लांट्स विल स्टार्ट ग्रोइंग। सो ओवर ए पीरियड यू विल फाइंड कि सारे जो आपका बाकी का लाइफ है दे विल डाई एंड स्लोली योर लेक विल ऑल्सो डाई। पहले मार्शी लैंड में कन्वर्ट होगा, देन दैट मार्शी लैंड विल स्लोली गिव राइज टू योर मेन लैंड, देन मेन लैंड विल अगेन बी कन्वर्टेड टू योर फॉरेस्ट, ठीक है। तो स्लोली इवोल्यूशन जो आप देखते हैं अपने आपके लेक्स का, तो सक्सेशन ऑफ वाटर्स कुछ इस तरीके से आपका होता है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ योर सक्सेशन। मस्ट हैव सीन दैट ना, ग्रीन लेक्स, तो देखा है ना, लेक के ऊपर पूरा दैट इज है ना एल्गी। सो दोज आर बोथ आइदर दे आर हार्मफुल एज वेल एज दे आर हेल्पफुल, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो दे बिकम्स हार्मफुल, ठीक है, बट ग्रोथ ऑफ एल्गेज आर कंसिडर्ड टू बी हेल्पफुल टू फॉर योर लेक्स बिकॉज इट इंक्रीजेज योर ऑक्सीजन कंटेंट, ठीक है, इन योर वाटर। तो ऑक्सीजन कंटेंट आपका इंक्रीज करने के लिए यू नीड मोर एल्गेज, ठीक है।
So nowadays, ocean has also shown algal bloom is coming in news recently. And Florida के coast पे भी and they are taking some measure to mitigate that problem. Because it was seen that some tourists they were swimming into and they got their body covered with algae. Said it was a boon to the marine life.